दोस्तों, क्या आप जानते हैं गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और हम इस त्योहार को कैसे मना सकते हैं? और साथ ही इस त्योहार के पीछे की कथा क्या है? अगर नहीं जानते तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलो कथा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, कथा हो या सीख, बीच में अगर छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है, कथा को अंत तक देखें। और अगर आप एक सनातनी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक महान राजा थे, राजा सगर। वे शक्तिशाली और धर्मात्मा थे। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया, जो दर्शाता है कि राजा सर्वोच्च है, परंतु नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, तो देवताओं के राजा इंद्र को ईर्ष्या हुई। अगर सगर इतना यश पाएगा, तो मेरा क्या होगा? इंद्र ने चालाकी से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे एक तपस्वी कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए मुनि के आश्रम पहुंचे। बिना पूछे, बिना समझे उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि, जो ध्यान में लीन थे, जब आंखें खोलते हैं तो क्रोध से उनके तेज से सगर के सारे पुत्र भस्म हो जाते हैं। अब आगे क्या? राजा सगर दुखी थे, लेकिन उन्हें एक बात पता चली। अगर गंगा स्वर्ग से आकर इनकी राख को छू ले, तो ये सभी मुक्त हो जाएंगे। पर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना आसान नहीं था। पीढ़ियां बीत गईं। तब सगर का वंशज पैदा हुआ, राजा भागीरथ। वह निडर था, धैर्यवान था और सबसे बड़ी बात, अपने पूर्वजों की मुक्ति का दृढ़ निश्चय किए था। भागीरथ ने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को धरती पर भेज सकता हूँ, लेकिन उसकी धारा इतनी प्रचंड है कि वह पृथ्वी को बहा ले जाएगी। उसे रोकने वाला चाहिए। अब भागीरथ ने शिवजी की तपस्या शुरू की। कठोर साधना के बाद शिवजी प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोकूंगा। और फिर एक दिव्य दिन आया। स्वर्ग से गंगा की पवित्र धाराएं गर्जना करती हुई नीचे उतरीं। शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। भागीरथ गंगा की धारा के आगे आगे चले। जब वह उन भस्म स्थानों पर पहुंचे, गंगा जी ने उनकी राख को छू लिया और उसी क्षण उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं। तब से इस दिन को हम कहते हैं गंगा दशहरा, यानी वह पावन दिन जब गंगा माँ धरती पर आईं और 10 पापों का हरण हुआ। गंगा दशहरा का पर्व पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी और गंगोत्री में बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन होते हैं। इस पर्व को मनाने की परंपरा इस प्रकार है। 1. गंगा स्नान। इस दिन प्रातःकाल लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। 2. दान पुण्य। स्नान के बाद श्रद्धालु दान करते हैं। विशेष रूप से जल से भरे घड़े, वस्त्र, अनाज, पंखा, खरबूजा और तिल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। 3. पूजन व आरती। गंगा माँ की मूर्ति या गंगा जल की कलश रूप में स्थापना कर विधिवत पूजन किया जाता है। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। शाम के समय गंगा आरती का विशेष आयोजन होता है, जो अत्यंत भव्य और भावपूर्ण होता है। चोर दीपदान। लोग दीप जलाकर गंगा में प्रवाहित करते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है और श्रद्धा की गहराई को दर्शाता है। 5. कथा और भजन कीर्तन। कई स्थानों पर गंगा अवतरण की कथा सुनाई जाती है और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। 6. व्रत और उपवास। कुछ श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और गंगा जल का सेवन कर व्रत का पारण करते हैं। इस प्रकार गंगा दशहरा का पर्व पवित्र स्नान, दान, पूजा और भक्ति के साथ बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बोलो गंगा मैया की जय।